प्रसन्न करता है ईश्वर को, मिलेंगे नहीं। जहां मिलेंगे वहां ना खोजिएगा, तब ना मिलेंगे हो। बाहर में खोज रहे हैं, बाहर में तो मिलने वाले नहीं है वो। यह भटकन छूटेगा संतों के साथ में जाने से। बुद्धि योग करिए, सत्संग करिए। बुद्धि योग मतलब होता है जोड़ना। हम घास भी गढ़े हैं बचपन में, पढ़े लिखे हम बहुत कम है, 5वां पास किए। घासे गढ़ते थे, हलो चलाए, कुदरू चलाए। देखिए रस्सी लेकर के जाते थे। अब घास ज्यादा जब गढ़ देते थे, रस्सी छोटी हो जाती थी, उसी घास को मोड़ करके रस्सी में जोड़ देते थे। रस्सी बड़ी हो गई तब बड़ा बोझा बांध लेते थे। मतलब जोड़ मतलब जोड़ना। बुद्धि में बुद्धि को जोड़िए, पहले बुद्धि में हटाइए परमात्मा को। बुद्धि से ही तो कर, वैसे बुद्धि नहीं जानेगी परमात्मा को। यह तो श्रवण ज्ञान मनन ज्ञान बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद में ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ करेंगे, और तब अनुभव ज्ञान होगा किसको? जीवात्मा को, बुद्धि को नहीं। जो आत्मा के द्वारा जाना जाए वही परमात्मा है। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, उसी तरह से कान से शब्द सुनते हैं तो रूप नहीं देख सकते हैं, आंख से रूप देखते हैं तो शब्द नहीं सुन सकते हैं। तो परमात्मा को ग्रहण करने के लिए हम जीवात्मा ही हैं, लेकिन हम शरीर इंद्रियों से छूट करके जानेंगे। जैसे घी को मथ करके निकाल लिया गया तो पूरी बनती है, दूध से निकाल करके। तो यह बुद्धि योग। एक ठो कथा कह दें, राजा ययाति ने यज्ञ किया। यज्ञ में देवताओं दैत्यों को आमंत्रित किया। राजा ययाति शुक्राचार्य का दामाद, और शुक्राचार्य दैत्य गुरु, तो शुक्राचार्य की बेटी है। घर में मेल रखने के लिए पूछना पड़ेगा पत्नी को, तो उनके तरफ से दैत्यों को आमंत्रित किया। अपने धर्मात्मा थे, देवताओं को आमंत्रित किया। ये नहीं कि देवताओं को कर दिया, दैत्यों को नहीं करे तो पत्नी नहीं बिगड़े, घर में द्वंद्व नहीं होगा, उत्पन्न झगड़ा तो होगा करेगा तब। तो दोनों संसार में रहिएगा, अगर मेल से रहिए, मतलब उसको भी पूछिए, किसी काम में पूछ लीजिए, समझा करके कहिए। अगर नहीं माने तो समझा करके कहिए, या करने से बढ़िया होगा, लड़ाई करके नहीं, तब तो काम ही नहीं होगा, बिगड़िए जाएगा से। तो दोनों के तरफ से हो गया आमंत्रित। देवता दैत्य आ गए। दैत्य लोग तो शोर करने वाले होते हैं ना, हमको भोजन कराइए, हमको भोजन कराइए, पहले हमको कराइए भोजन। अब मन में दुष्टता है कि भोजन करेंगे, परोसा ले लेंगे, छूटा देंगे, खाएंगे नहीं, और देवताओं को खाने नहीं देंगे। भरपेट तो खाइए लेंगे, और छूटा देंगे देवताओं को, सब जूठा कर देंगे, खाने ही नहीं देंगे। दुष्टता मन में। देवताओं के मन में है, वो तो शोर नहीं करते हैं, ये भी सोचते हैं कि पहले हमको खिला दे, भोजन करा दे तो हम लोग चले जाएं। लेकिन जो शोर करने वाले हैं उसी की बात पहले मानने पड़ती है, वो लड़ाई झगड़ा कर देगा। यह नियम। राजा भी बड़े होशियार थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा दुष्ट लोग लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन एक नियम लागू कर देते हैं, खाने भी नहीं देगा देवताओं को, तो एक नियम लागू कर देते हैं। कहा देखिए हम खिलाएंगे आप ही सबको पहले, दैत्यों से कहा, लेकिन एक शर्त रहेगा। क्या शर्त रहेगा? कहा यहां से यहां तक बांस वाली बत्ती दोनों हाथ में बांध देंगे, यहां से बत्ती दे जो दिए है वो टाट में बांस की है, बत्ती बांध देंगे यहां से यहां तक दोनों हाथ में। अब पंगत में बैठा देंगे, परोसा करवा देंगे, 1 घंटे का समय रहेगा।
भरपेट खा करके घंटी बजवा देंगे, 1 घंटा में खा करके उठना पड़ेगा। अब बर्बाद करिएगा तो दोबारा परोसा नहीं करवाएंगे। सोचा समझा कुछ नहीं, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, खिलाइए पहले हमको खिलाइए। तो बैठा लिया पंगत में, बत्ती बंधवा करके हाथ में, परोसा करवा के घंटी बजा लिया, भोजन करिए। बत्ती बंधी हुए दोनों हाथ में, यहाँ से उठाते थे सीधा ऊपर ले जा, कहनी झुकेगी तब न मुख में जा, सीधा ऊपर ले जाए, ऊपर से गिराए, मुख में जाए जाए, नाक पर गिर जाए, होठी पर गिर जाए, गाल पर गिर जाए, आंख पर गिर जाए, मतलब बर्बाद हुआ, नीचे गिरा। राजा ने दोबारा परोसा नहीं करवाया, घंटा पूरा तो घंटी बज गई, भूखे उठना पड़ा। गया नहीं, कहा देवताओं के साथ में ऐसा नियम लागू नहीं करेगा तो मार दंगा हम लोग करेंगे। ऐसा कोई नियम होता है? आज तक कभी फौज में देखे आप लोग? ऐसा नियम होता है? तो गया तो नहीं, वहीं रहा। अब देवताओं के हाथ में विभूति बनवा दी गई। अब देवता लोग अब बैठे, जब सत्संग में आए थे, अब पंगत में बैठे तो सामने आमने सामने बैठते हैं ना, परोसा किया, राम भोजन करिए, घंटी बज गई, भोजन करिए। तो सत्संग किए थे ना, सत्संग बुद्धि योग है, बुद्धि की वृद्धि हो जाती है। यहाँ से उठाया, सीधे हाथ अगले को खिला दिया, सीधे हाथ उधर से वो उठाया, इसको खिला। परोपकार की भी भावना है, दुष्टता मन में नहीं है। परोसा करवाया राजा ने, भरपेट खा करके उठा। आप लोग कैसे खाते समझ लिए ना, खाना कैसे? मतलब यह सत्संग में आने के बाद बुद्धि परमात्मा को पहले बुद्धि में हटाई, पहले बुद्धि से ही सब काम करेंगे ना, तो बुद्धि योग। लेकिन बुद्धि से वे मिलेंगे नहीं, तब क्या करना है? तब करना है मानस योग। मानस योग में मानस जप, गुरु जो मंत्र बता दिए हैं, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, मने मन जपना चाहिए। गुरु का पवित्र मंत्र होता है, अति पावन, अति पवित्र होता है, अति विशेषण लगा, पवित्र से भी पवित्र। मनमानी नहीं करिए। दुकानदार के यहाँ, पंसारी के यहाँ गंधक मिलती है, उस गंधक को खा लीजिएगा तो घाव घोष फोरा फुंसी शरीर में हो जाएगी। लेकिन वैद्यराज के यहाँ कच्ची गंधक मिलती है, दुकानदार के यहाँ, पंसारी के यहाँ। अब सोधी हुई गंधक मिलती है वैद्यराज के यहाँ, उस गंधक को खा लीजिए, फोरा फुंसी घाव घोष सब छूट जाएगा। मतलब गुरु जो मंत्र देते हैं ना, उससे त्राण मिल जाएगा। जपने से त्राण यानी सुख शांति, दुख से छुट्टी हो जाएगी। ऐसे अपने मन से जपिएगा ना तो उससे दुख बढ़ेगा। राम नाम कलि काम तरु, राम भक्ति सुधेनु, सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेणु। तुलसीदास जी कहते हैं राम का नाम जो है कल्प तरु है। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते से, जंगल का रास्ता था, जंगल पार करता तो घर जाता। भूख प्यास लगी थी, धूप भी लगी थी। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, कल्प वृक्ष था। सोचा अगर भोजन पानी होता, थोड़ा भोजन करते, पानी पी लेते, तो भोजन पानी आ गया। भोजन किया, पानी पिया तो नींद सताने लगी, थका मांदा था। सोचा पलंग तोशक होता, जरा आराम करते, पलंग तोशक लग गया, आराम करने लगा। सोचा ये वृक्ष है, कपर घर होता तो चिड़िया बीट नहीं करती, तो कपर घर बन गया। अब सोचने लगा कहां से चले हैं, तो अमुक जगह से, कहां जाना है घर, अभी कहां है, जंगल में। कहीं बाघ झपटा तो गला मरोड़ देगा, उधर से बाघ झपटा, गला मरोड़ दिया। ये कल्प वृक्ष राम का नाम है। नाम जपिएगा। हमको पता है, हम संत मत में आते क्यों।
कुछ देख करके आया, किसी ने समझा करके नहीं लाया हमको। हम राम नाम जपते थे, खुद कीर्तन में जाते थे गांव में, थोड़ा सा जन्म हो गया ना, बड़का अपने को समझते थे, बाबाजी जात बहुत बड़ा समझते थे हम। कर्म धर्म कुछ नहीं करना, लेकिन बाबाजी हम हैं। अहंकार तो बहुत था ना, ब्राह्मण है, जैसा परिवार था वो इसने ना ज्ञान होगा। लेकिन जब राम नाम जपते जपते यह हमारी वही दुर्दशा हुई। इतनी शक्ति, 6 दिन 6 रात हमको मानस जप हुआ था, एक दिन नहीं। मानस जप तो 1 घंटा 2 मिनट नहीं कर सकते हैं लोग, हमको 6 दिन 6 रात दिन जप होता था, मानस जप। जिसको जो कहते थे वह होता था। फूंक देंगे आग, अग्नि निकलेगी, पृथ्वी को उल्टा देंगे, इतनी शक्ति थी हमको। और उससे भी गिर गए, वही हाल हुआ हमारा, राम ही काल हुआ। आगे पीछे दाएं बाएं ऊंचे नीचे सब जगह। माइक नहीं है, आप लोग नहीं है, सब में काल। अपना मुंह हो देखते थे ना, यो बड़का काल, तो सबसे बड़ा काल यही। इतना भय हुआ हमको। बाद में गुरु महाराज नहीं होते तो कोई बचाने वाला भी नहीं। गुरु महाराज थे उस समय, 85 ईस्वी की बात, 86 में ना गुरु महाराज शरीर त्यागी। अब बंबई में हम जब किए थे, घर द्वार जगह जमीन तो सब कटिए गया, वहां चौकीदारी करते थे। देखिए, यह तो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान है हमारा। तुलसीदास जी पढ़े तो पीछे है, अनुभव ज्ञान पहले हुआ हमको। यह भी देखे, गुरु महाराज को देखे थे गंगाधर, पूज्य गंगाधर बाबा के गांव में, दुधेला में। वही दर्शन, चले गए थे 5-7 नवयुवक, हाँ आए हैं साधु महात्मा, तो देखे थे वहां। नवधा भक्ति का पाठ हुआ, गुरु महाराज महर्षि संतसेवी जी पाठ किए थे, गुरु महाराज व्याख्या किए थे, थोड़ा सुने थे। वही रूप जब बंबई में याद किए तो दोनों वहां, महर्षि संतसेवी जी महाराज और गुरु महाराज, तब देखने लगे। तब काल वही, दीक्षा लेने से पहले काल दूर हो गया, खाली गुरु महाराज को याद किए थे। देखिए कितनी बड़ी शक्ति है। पहले नारदी में गाते थे गांव में, हरि जी रूठे तो गुरु जी बुझावा, गुरु जी रूठे कोई अंत न पावा। किताब में पढ़े, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु जी बचा न लिए। राम जिसके लिए काल हो जाए परमात्मा, उसको गुरु बचाते हैं। तो गुरु से दीक्षा लेकर के यह करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, ऐसे नहीं। पवित्र मंत्र है गुरु का। बंदूक में भर करके, पूज्य साईं बाबा कहते थे, बंदूक में गोली भर करके बाघ को मारो तो बाघ मरेगा, वही गोली हाथ से उठा करके मारोगे तो बाघ जो सोया है वो हो जाएगा, सचेत हो जाएगा, जग जाएगा, तो तू भी कौन मार देगा। तो मन रूपी बाघ को मारना है। गुरु का मंत्र जो है वो बंदूक में भरी हुई गोली है, ऐसे जो जपिएगा ना, सिर्फ गोली ये बाघ को मार रहे हैं हाथ से उठा के। मन रूपी बाघ कैसे मरे। तो गुरु का मंत्र जपना चाहिए, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन मने मन जपना चाहिए। वाचिक जप हे राम जपते हैं, वाचिक जप है लोग सुनते हैं, और उसी को उपांशु जप, जिह्वा हिलती है, मुख हिलता है। 10 गुना विशेष शक्ति है उपांशु जप में, वाचिक जप से। इससे भी 10 गुना विशेष शक्ति है श्वास जप में। श्वास श्वास में नाम सुमर ले, इससे भी 10 गुना विशेष शक्ति है मानस जप में। तो वाचिक जप से 1000 गुना विशेष शक्ति है मानस जप में। इसलिए मने मन जपना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। गोइठा पार रही माई दाई उस समय, जनाबाई जप करती थी, गोइठा भी पारती थी। कबीर साहब उसकी ख्याति सुन करके गए मिलने के लिए, तो एक माई ने गोइठा चुरा लिया था। इन्होंने कहा हमारी गोइठा क्यों चुरा लिया, तो झगड़ गई वो। तो दोनों में बात हो रही थी, बकवाद।
कबीर साहब ने कहा क्यों झगड़ रही हो, क्या बात है? कहा देखिए ना बाबा, हमारे गोइठे को चुरा लिया है इसने। वो कहती है वह झूठ कहती है। या जनाबाई ने कहा गोइठा चुरा लिया, तो कहती झूठ कहती है। कहा बाबा मैं झूठ कहती हूँ तो आप कान में देखिए लगा करके, जिस गोइठे से विठल विठल की ध्वनि आ जाए वह गोइठा हमारा। वो गोइठे में ध्वनि घुस गई, बाबा ने गोइठा अलग कर दिया। कहा यह तुम्हारा या इनका है, जिससे ध्वनि आ गई, आवाज आ गई, अलग कर दिया। हर समय जप करने का प्रयास करिए। रोटी बनाते हुए, भोजन बनाते हुए माई दाई जब करे तो सत्संग में आने के लिए कोई मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाएंगे उसका भी मन बदल जाएगा जो खाएंगे। और जप करते हुए भोजन करिए तो सब प्रसाद हो जाएगा। चलिए जप करिए और प्रसाद खाइए। हर समय जप करने का प्रयास करिए। कि अब मानस योग मतलब मानस जप, मानस ध्यान, यानी गुरु की मूर्ति मन में है ध्यान। गुरु की मूर्ति को हृदय में बैठा लीजिए। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सो ही फल पाए। जो भी इच्छा करिएगा वह फल पाइएगा। एक दैत्य था अनुमाल नाम का। अनुमाल नाम का दैत्य बहुत बलवान था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अनुमाल पैतरा बांधने लगा, गाली देने लगा, ललकारने लगा भगवान कृष्ण को, आपने हमारे पुत्र को मार दिया है, आप युद्ध करिए आकर के हमसे। युधिष्ठिर महाराज के यहां थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने कहा मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। भीम ने कहा मैं जाऊंगा, अर्जुन ने कहा मैं जाऊंगा, सहदेव ने कहा मैं जाऊंगा, नकुल ने कहा मैं जाऊंगा। तो नकुल को भेजा युद्ध करने के लिए। नकुल को ऐसा बाण मारा अनुमाल दैत्य ने, धाराशायी हो गया, बेहोश हो गया। आया सहदेव को भी ऐसा बाण मारा, वो भी गिर गया, बेहोश हो गया। आया अर्जुन बहुत बाण चलाने में वीर, महाभारत का युद्ध जीता था, लेकिन अर्जुन को भी एक बाण मारा तो वो भी गिर गया, बेहोश हो गया। भीम आया, उसकी भी वही दशा। अर्जुन का सखा था सात्विकी जादव, वो भी आया, उसकी भी वही दुर्दशा। भगवान कहते हैं मैं जाऊंगा, युधिष्ठिर कहते हैं मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। इतने में कर्ण का पुत्र आ गया, कहा चाचा जी मैं जाऊंगा। कर्ण का पुत्र वृषकेतु, वृषभ, कहा भगवान से आज्ञा ले लो, कृष्ण से आज्ञा ले लो तब जाना। वह आज्ञा ले लिया। आया, अरे तुम बालक होकर के युद्ध करोगे? भीम अर्जुन ये सब देखते हो, नकुल सहदेव सात्विकी की क्या दुर्दशा होगी, और तुम तो बच्चे हो अभी, क्या युद्ध करोगे हमसे? लौट जाओ, प्राण की रक्षा करो, भाग जाओ। कहा मैं क्षत्रिय का बालक हूं, लौटना नहीं जानता हूं, मर जाऊंगा युद्ध करके लेकिन लौटूंगा नहीं। कहा तब युद्ध करो। कहा थोड़ी देर ठहर जाओ। तो सोचा बच्चा है क्या करेगा, अब वह रथ पर से उतर करके बैठ गया ध्यान करने के लिए। अब भगवान कृष्ण का भक्त था, भगवान श्री कृष्ण को हूबहू उगा लिया, मानस ध्यान हो गया और उठ करके खड़ा हुआ, रथ पर चढ़ गया, धनुष बाण लेकर कहा चलाओ बाण। चलाया उधर से बाण, अर्जुन जिसके बाण को नहीं काट सके थे उसके बाण को वृषकेतु ने काट दिया। इधर से बाण मारा, उसके सीने में लगा हुआ, गिरा, बेहोश हो गया, बाण करके लाया युधिष्ठिर महाराज के सामने। यह मानस ध्यान की विशेषता है। गुरु की मूर्ति मन में है ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, परमात्मा है, गुरु साहब करी जानिए। मूल ध्यान गुरु रूप है। यह ध्यान बन जाए तब क्या करिए? ध्यान बना मानस, पूरे
मुखार बिंद का ध्यान हो गया, लेकिन इसमें नाक है, कान है, आंख है, मुख है, लेकिन अब बिंदु पर आना है, दृष्टियोग करना है, ज्योति ध्यान करना है। दाएं आंख में सूर्य का वास है, बाएं में चंद्र का वास है। इन दोनों को स्थूल नयन निज दृष्टि धार दो, सन्मुख जोरो रे, जोरी जकारी सुख मन में बैठो तो गगन उड़ी जोरे, मन तुम बसो तीसुर नैना, महता से चल दी जोरे। अब पहले जो ध्यान कही किए, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए धीरे साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर। सुरत शुद्ध करना चाहिए, सूरत को शुद्ध किए। सदगुरु सदगुरु निति ही पुकारत, शीजत पाप समूर है। सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह जल जाता है उसमें। लेकिन अभी रास्ता नहीं धरे हैं। रास्ता कहां से? आंख से। जीव का बैठक जागृत में आंख में है, स्वप्न में कंठ में आता है, गहरी नींद में हृदय में आता है। इधर तो आता जाता रास्ता है, लेकिन ऊपर का रास्ता खुला नहीं है ब्रह्मांड में जाने के लिए। आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। तो राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नयन नगर से, नयन नगर में घोर अंधारी, सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो। नयन नगर से रास्ता कैसा है? तो धीरज लाल गुप्त गुरु महाराज को समझाने वाले थे ना, संत मत, उन्हीं की का भजन है। वो कहते हैं सहस भाग एक बाल बराबर, बाल को 1000 भागों में बांटिए, कितना पतला होगा, वैसा रास्ता है। ऋषियों ने कहा बालाग्रस्त सहस्रम तस्य भागस्य भागिन तस् भागस्य भागार्धन ततक्षय तु निरंजनम। बाल के नोक को 1000 भागों में बांटिए, उसको आधा भाग करिए, उसका जो आधा भाग होगा, आधे भाग का आधा भाग, वही रास्ता है निरंजन तक जाने के, परमात्मा तक जाने का। बहुत झीना रास्ता, कौन चलेगा? हम चलेंगे। मर ही गए जब बाहर बाबा, मर ही गए तो कौन मर ले? हम चले जी गए मरते शरीर में, हम मरेंगे? देखे सबके सामने मर जाएंगे, मर जाते हैं लोग सबके सामने, देखते हैं उसको जाते हुए, तो कितना सूक्ष्म है वह। वही जीवात्मा चलेगा उस रास्ते पर, वो भी बहुत सूक्ष्म है, परमात्मा का अंश है ना, तो वही चलेगा इस रास्ते पर। दृष्टियोग करने का मतलब है रास्ता पकड़ना, आंख से ऊपर चलना, धर लिए रास्ता। नयन कमल के मांझ पंथ ही धारिये, गुरु महाराज भी कहे हैं कि आंख से रास्ता है। आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा ते ही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा, मुर्शद नैनो बीच नबी है। तो इस रास्ते पर चलेंगे, फिर हो के चले यही राह पर, तम ज्योत तट पट अंतरे, तम ज्योत तट मतलब वो गड्ढा में, और देखते हैं उसको क्या कहते हैं, नाला बड़का है ना, उसमें है पानी, इधर है सूखी जमीन, इसको क्या कहेंगे? किनारा, तट, किनारा हुआ ना। तो तम ज्योत तट, तम मतलब अंधकार, ज्योत मतलब प्रकाश, दोनों का तट मतलब किनारा। जब किनारा से उसमें जाइएगा तो उसी में ना हेल जाइएगा। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आवत घुसक नदी में जा, मतलब अंधकार में रहेंगे तो तम है तो जम है, जम का राज है, जम का कर्जा है आपके ऊपर, लेकिन काल का कर्जा है। जैसे प्रकाश में जाएंगे, अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे, गुरु पद को बर प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। मतलब प्रकाश जहां हुआ वो तो ज्योतिये में हो जाता है। गुरु महाराज का जब रूप आ जाएगा ना, तो वहां श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति वहीं पर हो गया, काल कांपने लगता है। जहां गए तब से पार, जम का कुछ नहीं चलेगा, काल का कुछ दाल नहीं गलेगा, भाग जाइए वहां, डुबकी मार दीजिए वहां, कर्जदार घूर के जाएगा,
डुबकी जो डूबना जानते हैं पानी में बहुत देर तक, गंगा किनारे रहने वाले तो बहुत दूर देर तक डूबते हैं। कर्जदार आया, देखा आ रहा है, बस डुबकी मार दिया, डूबा हुआ है, देखेगा है ये नहीं, घर वाला चला गया घूम के, तब निकला। बस डुबकी इधर मार दीजिए, प्रकाश में चले जाइए तो काल का क्या चलेगा। यह ज्योति योग करिए, यानी दृष्टि के धारों को जोड़िए। कल कहे थे ना, एक प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती है, दूसरा कहाँ है, दूसरा यह है संतों का समाज, हम बताए थे संतों का समाज। और तीसरा कहाँ है, ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। दाएं आंख में सूर्य का बासा है, दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं कवि साहब के हैं, गुरु महाराज कहते हैं पिंगला दहिन गंगा सूर्य, गंगा सूर्य किधर है, दाएं तरफ, इंगल चंद्र जमुना बाएं, चंद्रमा है और जमुना है इधर। सरस्वती सुख मन बीच चेतन जलधार नाई। सरस्वती कहाँ बीच में है, तो त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नान परकुर्वीत सर्व पाप पर मुच्यते। ये जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ जो स्नान करते हैं सब पापों से मुक्ति मिल जाती है उनको। यहाँ स्नान करिए, गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, संध्या करी, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, उस स्थान का नाम है द्वादश अंगुल। ये नहीं लोग बताते हैं, कोई कोई बताते हैं एक बित्ता 12 अंगुल होता है, एक बित्ता। यहाँ ध्यान करिए, यहाँ पर क्या दृश्य है, ध्यान कैसे, ध्यान दृश्य है, बीच में दे दिए ना, बीच में दे दिए, दृश्य पर दृष्टि रुक गई, नहीं तो सीधे यहाँ रुकती है दृष्टि। हमारी दृष्टि आप लोगों को दृश्य दे दिए, बीच में दृष्टि रुक गई। तो दृश्य जब एक बित्ता पर है ये नहीं ध्यान, वहां क्या करिए। तो गुरु जो बता, बहुत गुरु भटक गए, यहाँ एक बित्ता पर ध्यान करो, एक बित्ता पर तो ध्यान करना ही नहीं, देखना है लेकिन सिमटी निगाह से देखना है, एक तक देखना है, लेकिन एक बित्ता कैसे नापिएगा जब दृश्य है ही नहीं। उस स्थान का ही नाम है द्वादश अंगुल। ध्यान गुरु जो बताए हैं करिए, एक तक देखने का अभ्यास, देखते देखते तम फतह ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द हनासार में मिल लाले सद पद को सही, अंधकार फट जाएगा, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। अगर एक तक देखते रहेंगे तो तिल दरवाजा टूट जाएगा। अरे हारे में ही लगाए टकटकी खूब जोर बर जोर से, टकटकी लग जाएगी। प्रकाश को देखिएगा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान किसको कहिएगा, गाड़ीवान किसको कहिएगा। जो गाड़ी को, बैलों को अच्छी तरह से हाँकना जानते हैं वही गाड़ीवान है। और जो ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, वो भी ड्राइवर कहलाता है। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी ड्राइवर कहलाता है। और जो जहाज चलाता है पानी वाला, वह सारन है। और ऊपर का जहाज जो चलाता है उसको क्या कहते हैं, पायलट। देखिए सबका नाम अलग अलग है। गाड़ी को हाँकने वाला गाड़ीवान है, नाव को जो चलाता है उसको क्या कहते हैं, मल्लाह, नाविक। भावर से भी निकाल लेगा नाव को। गाड़ी को चलाना, तो गाड़ी को जो चलाता है गाड़ीवान है। तो दृष्टि को जो चलाने के लिए, हाँकने के लिए जाता है, जानता है, वही दृष्टिवान है। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोला है, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। अगल बगल गुरु महाराज की दृष्टि नहीं डोलती है, और सन्मुख में बिंदु है, पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। हम लोगों की दृष्टि, बैठते हैं ध्यान करने के लिए, ना है चित बन दे तीय सुत नाक नौका हो। नाक के नजदीक नाव है, पार हो जाइएगा, लेकिन तियसुत
पत्नी पुत्र देखने नहीं देता है नाक के तरफ। बैठिए तो पत्नी कैसे खाएगी, कैसे पहनेगी, कैसे बच्चा पढ़ेगा, क्या होगा, घर द्वार जगह जमीन, गाय भैंस, दर दुकान, पंजाब हरियाणा दिल्ली, कहां कहां मन घूमता है। देखिए ये ध्यान होता है क्या, दृष्टिमान है, दृष्टि कहां चली गई देखिए तो। गुरु महाराज की दृष्टि सामने है एकदम, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तो दृष्टि को लौटा लौटा करके वहां लगाइए, यही दृष्टि योग हो जाएगा। दोनों दृष्टि को जोड़ दीजिए, दृष्टि योग हो गया, प्रकाश हो जाएगा। और तब मिलेगा शब्द, शब्द को पकड़िए। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। इंद्री थक गई, मन गल गया शब्द सुन करके। मनोमत गजेदस्या विश्वोद्यान चारण नियामन समर्थोयन नीनादो निस्तांकुश। यह मन जो है मदमस्त हाथी के समान विषय रूपी वाटिका में विचरण करता है। परमात्मा का शब्द जो है अंकुश का काम करता है। अंकुश मारा केला के बगान में, कदली बगान में, वो हाथी जाता है, तोड़ फाड़ करता है, खाता है, और महावत आता है, अंकुश मारता है कान के नजदीक, छोटा सा अंकुश होता है, मारता है, बस पीछे हटता है हाथी, चिघार करता है। तो यह मन रूपी हाथी जो है विषय रूपी वाटिका में विचरण करता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसी में मन भागता है। और परमात्मा का शब्द सुना तो वह तीव्र अंकुश लग गया, मन आ गया बस में। नादो तरंग सारंग बंधने बाहुलायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेलायते पिबा। यह परमात्मा का नाद जो है मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए जाल का काम करता है, और समुद्र के तरंग को बांधने के लिए तट का काम करता है। इससे मन बस में आ जाता है। शब्द को सुन करके मन बस में आ गया तो संत सुखी मन जीती हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो दुखिया। मन तो ब्रह्मा विष्णु के महेश के भी बस में नहीं है, लेकिन संतों के बस में मन है, इसलिए संत सुखी होते हैं मन को जीत करके। अब मन को जीत लिया तो संत हो गए, संत हो गए तो भक्ति पूरी हो गई, परमात्मा मिल जाएंगे। शब्द जैसे प्रकाश है, अंधेरी रात है, अंधेरी रात में मिलना है, एक नाम कहिएगा तब ना। ओमकारे बाबा को जानते हैं, लेकिन ओमकार बाबा यहाँ का नाम क्या है? किशनपुर गाँव। गाँव नहीं, वो जो जिसके यहाँ रहे थे नवल बाबू। नवल बाबू हैं किशनपुर के न जी। हम किशनपुर, एक तो किशनपुर है उधर दीरा में। थोड़े दिन पहले गए थे, कोलका भी गए थे, अभी भी गए थे बिशनपुर। वहाँ कृष्णा विष्णा भी था पहले। हाँ, पहले था, बहुत दिन हो गया। देखिए, अरे हमारे गांव में चला गया था डकैती करने के लिए, राम पकड़ लिया उसको, कृष्णा को इतना मारा कि नहीं। हम सब भैंस चलाए बाबा उसके साथ। बड़ा मारा था पकड़ करके, हम लोग इतना बड़ा छोटा छोटा थे उसमें। तो देखिए किशनपुर के नवल बाबू हैं। हाँ, नवल बाबू से मिलना हमको। हाँ, पहले कहाँ जाएंगे? किशनपुर। किशनपुर किशनपुर आ गए। नवल बाबू अंधेरी रात हो और सबसे पहले नवल बाबू वहीं मिल जाए, वहीं रेलवे फाटक के नजदीक, वहीं उनसे पूछेंगे किशनपुर जाना। हाँ, किशनपुर तो यही है। हाँ, तो किसके यहाँ जाना है? नाम तो बड़ा बढ़िया कहा था, भूल गए हैं। अब पहले अंधकार हो तो देखबे नहीं करेंगे, बगले से चले जाएंगे, अंधकार में नहीं देखेंगे। आंख बंद करते तो अंधकार में नहीं देखते, अपने को भी नहीं, परमात्मा को कैसे देखिएगा? प्रकाश होगा देखेंगे, लेकिन नाम भूल गए हैं।
रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतलगत नहीं पड़े पहचाने। हथेली में चीज प्राप्त है लेकिन नाम नहीं जानते, पहचान नहीं होगा। आत्मस्वरूप तो प्राप्त ही है, नाम नहीं जानते अपना भी। कहे कबीर निज नाम बिना बुरे मुआ संसार, राम राम सब कोई कहे नाम ना चिन्हे को, नाम चिन्ह सदगुरु मिले नाम कहा बेसु। नाम जानते ही नहीं, अपना नाम भी नहीं जानते। तो वहीं पर किशन बाबू मिल गए, ये नवल बाबू मिल गए, वहीं मिल गए। प्रकाश हो तो उन्हीं से पूछेंगे, हाँ हमको जाना है। किसके यहाँ जाना है बाबा, किसके यहाँ जाना है? बड़ा बढ़िया नाम कहा था, नाम भूल गए तो पहचाने नहीं। हाँ नाम याद पाइए ना, हाँ नवल बाबू का था। तो नवल बाबू तो हम ही हैं, तुरंत पहचान। नाम प्रकाश में देख भी रहे लेकिन नहीं पहचान हो रहा है, नवल बाबू के पहचान हो गया कि नहीं? तो मतलब प्रकाश में जाएंगे फिर भी पहचान अपना भी नहीं होगा, परमात्मा का भी पहचान नहीं होगा। हाँ शब्द सुनेंगे, वह शब्द ही नाम है, अंदर में जो शब्द हो रहा है। सार शब्द को पकड़ेंगे, अपना पहचान हो जाएगा, तब परमात्मा का भी पहचान होगा। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तिरु साहब। शब्द में आकर्षण है, खींचता है। कृष्ण मतलब कृष्ण का अर्थ क्या होता है? आकर्षण करने वाला शब्द। कृष्ण अंदर में जो शब्द हो रहा है, कृष्ण ध्वनि वो खींचता है अपने तरफ। कुत्ते को अंधेरी रात में आवाज देते हैं, कुत्ता आपके पास आता, आपकी आवाज सुन करके, और जो उस शब्द को कृष्ण शब्द को सुन ले वो चला जाएगा कृष्ण के, परमात्मा के पास। नाम सुन ले कृष्ण का, वह शब्द सार शब्द सुन ले। राम रमनती थी राम, रमनती थी राम, सबने रमन करने वाले राम है। वो राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम भी है। वो शिव नाम कल्याणकारी नाम है, वह शिव का अर्थ होता कल्याणकारी। तो शब्द को अंदर में सुनिए, शब्द साधना कीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गज लीजिए। कभी साफ कर दें, सारा संसार बना है उसी शब्द से। सारी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाते, वो शब्द ही परमात्मा से हुआ और शब्द से सारी सृष्टि बन गई। उस शब्द को पकड़ करके परमात्मा से मिलेंगे, परम कल्याण हो जाएगा। द्वैत द्वंद से रहित परम पद पाए के, अरे हारे में ही सुरप न लौटे, बहु न जन्म आए के। संसार में माता के उदर में ना आना होगा। जब आएंगे ही नहीं माता के उदर में तो जन्म होगा? जन्म नहीं होगा। फिर रोग बुढ़ापा होगा, फिर मृत्यु होगी, कुछ नहीं होगा। मतलब परमात्मा में जीव मिल गया, जाकर के परमात्मा हो गया। सरिता जल जल निधि में जाई, नदियों का जल चला गया समुद्र में, समुद्र हो गया। होई अचल जीव जीव हरि पाई, जीव परमात्मा में जाके मिल गया, अचल हो गया, स्थिर हो गया, चैन हो गया, शांति मिल गई, सुख मिल गया। अब वह दुख में आएगा नहीं। तो यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा कहा, यह भक्ति करेंगे, अंदर में चलेंगे, आंख से ऊपर तुरीय अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था परमात्मा अवस्था है, परमात्मा जीवात्मा मिल जाता है। तो यह सबको करना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में कहा। अब ये जो हमारे बाबा ओंकार बाबा और ये गुंजन बाबा देखते हैं, ये मंदिर यहाँ पर है और नवल किशोर बाबू जी हैं, इनका नहीं रहा। बाबा भी लोग रहेंगे, सेवक के रूप में है, सेवा करेंगे। सत्संग की सेवा गुरु महाराज अपने को लिखते थे, इतने बड़े थे, सत्संग सेवक में ही, परमहंस नहीं, गुरु महाराज लिखते थे में ही, सत्संग सेवक में। महर्षि नहीं, अपने से महर्षि गुरु महाराज कभी नहीं लिखे, ना महर्षि लिखे ना परमहंस लिखे। आजकल तो परमहंस बने भी नहीं है, और लोग तो परमहंस ही लिखाने लगे। नहीं बहुत ढेर वो परमहंस, एकदम परमहंस का अर्थ भी जानता है नहीं जानता है। हम तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन साधारण अर्थ जानते हैं। हंस जो होता है नीर क्षीर को विवरण करता है, दूध पानी मिला हुआ है, दूध को ग्रहण करता है, पानी को त्याग देता है। उसी तरह से संसार परमात्मा मिला हुआ है, जो संसार को त्याग करके परमात्मा को ग्रहण कर लेते हैं,
उसको परमहंस कहा जाता है। संसार त्यागी को, संसारे को पकड़े हुए हैं, जाति पाति क्या सब कर रहे हैं, अब परमहंस अपने को दिखाने लगते हैं। क्या कहा जाए? संसार त्यागी बने, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने। आत्मा परमात्मा को जानेंगे तो संसार छूट जाएगा स्वाभाविक रूप से, और तब परमहंस लिखाइए, ऐसे नहीं। तो यह गुरु महाराज का मंदिर है। आप लोग यहां आकर के सत्संग करिए। एक जगह पर गांव में सब धर्म के लोग थे, का एक मंदिर बनना चाहिए, तो बनाया मंदिर। राम मंदिर बन गया, वहां शिव के भक्त नहीं आने लगे, ईसाई नहीं आने लगे, इस्लाम नहीं आने लगे, काली दुर्गा के भक्त नहीं आने लगे। राम की मूर्ति बैठा दी गई थी, कहा नहीं, राम की मूर्ति उठा दीजिए, यहां पर शिव की मूर्ति बैठा दीजिए। तो शिव की मूर्ति बैठा दी गई, तो वहां पर शिव के भक्त आने लगे, राम के भक्त अब बंद हो गया, और तो सब बंद ही थे। कहा नहीं, यहां पर दुर्गा की मूर्ति बैठाई है, तो दुर्गा की मूर्ति बैठाई गई, तो दुर्गा के भक्त आने लगे और सब बंद हो गए। किसी ने कहा यहां कुछ नहीं बैठाओ, ऐसे रहने दो, तो वहां नमाज पढ़ने लगा लोग आकर के, और लोग नहीं आता था। का सबको ऐसा बनाना चाहिए कि सब कोई आकर के कहे, का सबको तोड़ करके एक होटल बना दे, सब कोई आएंगे, होटल में नहीं जाते सब धर्म के लोग। मतलब संत मत जो ये जो मत है ना, यहाँ ईसाई आ सकते हैं, इस्लाम आ सकते हैं, शिव के भक्त आ सकते हैं, किसी का काट छाट नहीं है, सब धर्म एक ही है, वहीं पहुंचे। जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक बात, सबे सयानी एक मत, तिनकी एक जात, तब वहीं पहुंचे हैं। मंसूर सरमत बोली और शम्स मौलाना भय, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। अंदर का रास्ता है, वही रास्ता यहां बताया जाता है। ईसा मसीह उसी रास्ते पर चले, गुरु महाराज, कबीर साहब, सूरदास, तुलसीदास सभी उसी रास्ते पर चले हैं, वो रास्ता बताया जाता है। तो कितना उत्तम स्थान है सत्संग मंदिर। सब कोई आइए, सब कोई मिलजुल करके सत्संग करिए, बहुत उत्तम होगा, सबको सुख मिलेगा। यहां आने से अंतर में चलेंगे, परमात्मा की भक्ति होगी, बाहर में नहीं। तो यह बतलाया जाता है यहाँ से, संत मत के सत्संग से। सब कोई आकर के करिए, यहाँ पर ज्ञान सीखिए और करिए, अपने अंदर में चलिए। ये ओंकार बाबा यहाँ पर रहेंगे और गुंजन बाबा भी हैं, तो आप लोग इनको खूब बढ़िया से रखिए। देखिए मंदिर बनने में बहुत खर्च लगेगा, 1100 रुपया हम भी देंगे। हम क्या देते हैं जानते हैं? हम भी देंगे, अभी दे के जाएंगे 1100 रुपया हम देंगे। दूध आप लोग जमा करिएगा, हम जोरन दे के जाएंगे। जोरन तो बहुत कम ना होता है। ठीक है, मंदिर बन जाए उत्तम ढंग से, आप लोग बैठ करके करेंगे सत्संग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज से प्रार्थना भी है कि मंदिर बन जाए और सत्संग सब कोई करे, मिलजुल से रहे। बोलिए प्रेम से श्री